अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैं आपके साथ अप टू डेट सोलर के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो आज एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हमने कौन से इन्वर्टर यूज़ की है, कितनी बैटरी हैं और कितने पैनल है, कौन सी वायर यूज़ की है, प्रोटेक्शन डिवाइसेस कौन सी है, सेटिंग कैसे करनी है, BMS की भी सेटिंग करके मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इसकी कंप्लीट समझ आ जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने नेटवर्क्स के 3 इन्वर्टर लगाए हैं 12 किलोवाट के, और हर इन्वर्टर के साथ 20 पैनल लगे हुए हैं लोंगी के 585 वाट के, और साथ एक पावर क्यूब है 100 एम्पेयर आर की। इससे आप जो है पावर क्यूब की भी वारंटी 5 साल की है, इन्वर्टर की भी वारंटी 5 साल की है। पावर क्यूब को आप मैक्सिमम 90% तक डिस्चार्ज करवा सकते हैं, जो कि 4700-4800 वाट बनता है। बाकी सोलर के लिए हमने 6 mm की वायर यूज़ की है, प्योर कॉपर में है, और 25 mm की बैटरी के लिए यूज़ की है। 746 जो है हमने लोड के लिए इस्तेमाल की है। इसमें हमने प्रोटेक्शन के लिए 24 वे का बॉक्स लगाया है, जिसमें 2 4 पोल के 63 एम्पेयर के ब्रेकर है, चेंज ओवर है, प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगी हैं, और DC साइड पर बैटरी का ब्रेकर है, 2 सोलर के ब्रेकर हैं। बैटरी का ब्रेकर 2 पोल 125 एम्पेयर का है, और सोलर के 63 एम्पेयर के 2 ब्रेकर हैं। अभी मैं आपको इसको BMS के साथ कनेक्ट करके बताऊंगा कि आप नाइट्रॉक्स को पावर क्यूब के साथ कैसे BMS के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपने नाइट्रॉक्स में BMS पोर्ट के ऊपर ये केबल जो है नाइट्रॉक्स के बॉक्स में से निकलती है, आपने इसे BMS के पोर्ट पर लगा देना है, और बैटरी का एक साइड पर कवर होता है जो कि मैंने खोल लिया, आपने उसे खोल लेना है। उसके बाद इसका जो कनेक्शन है PCS के ऊपर करना है। आप देख सकते हो तो इन और आउट जो है आप इसके साथ मल्टीपल जो जब पीसीज आप सिंक करते हैं तो इस सूरत में यूज़ कर सकते हैं। इसकी सेटिंग मैं आपको करके बताता हूँ। बैटरी सेटिंग में आ जाना है, आपने लिथियम आयन के ऊपर सेलेक्ट करना है, बैटरी को एक्टिवेट कर देना है। सेटिंग सेव करने के बाद मैं बैक आ जाऊँगा और बैटरी के ऊपर क्लिक करूँगा। साइड में लिथियम आयन BMS का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करके देखें अभी ये काम कर रही। जब कनेक्ट नहीं होता तो तमाम रीडिंग 0 आती है, अभी वो रीडिंग दे रही है। तो इसमें जो बैटरी की कैपेसिटी 100 एम्पेयर आर कर देता हूँ। मैक्स चार्ज 40 एम्पेयर के ऊपर रखा है, और मैक्स डिस्चार्ज 110 एम्पेयर के ऊपर रखा हुआ है। चार्जिंग मैंने स्लो रखी हुई है, अगर आपने तेज़ करवानी हो तो 100 एम्पेयर तक ये चार्जिंग सपोर्ट करता है। और कस्टमर का जो बिल है इसमें काफ़ी फ़र्क है, जहाँ पे लाखों का बिल आता था अभी हज़ारों में और ना होने के बराबर आता है। तो कस्टमर तो इससे बहुत ही सेटिस्फाई है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह करवाना है या कोई सोलर के रिलेटेड आपकी इंक्वायरी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर शेयर किया हुआ है। आपने सेटिंग को सेव कर लेना। इसके बाद आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये देखें, जैसा कि इसने रीडिंग शो कर दी है, BMS हमारा एक्टिव हो गया है। जब BMS एक्टिव नहीं होता तो यहाँ पे सब रीडिंग 0 होती है। बैटरी वोल्टेज 53.10 है, और ये हमें तमाम चीज़ें दिखा रहा है। BMS का कनेक्शन एक बार मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। आपने इसे PCS वाले कैन पर लगाना है, और इधर से आपने इन्वर्टर में BMS वाले कैन पर इसे लगा देना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अप टू डेट सोलर के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।